40 साल हो गए छोड़े हुए महाराज, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। चिंतन कर रहा था अपने का विश्वनाथ में आज मगा नक्षत्र है, महाराज कल्याण जी की आत्मा का आह्वान करता हूँ, कुछ बोले कुछ। तो रामो राजमणि सदा विजयते, यहाँ से शुरू किया, सारी सप्तमी तक मेरी भक्ति लग गई, संबोधन भी आ गया है। हो राम माम उद्धर के साथ निरंतर जागृति आती चली गई। देखिए वेद में उक्ति है चंद्रमा मन सो जाता है, सब जानते हैं। ज्योतिष में कहता है शीतकरस्तु चेतः, सिद्धांत ज्योतिष क्या कहता है? भास्कराचार्य से पूछा भैया चंद्रमा के बारे में कुछ बोलो, बोले तरण किरण संगा देश पीयूष पिंडो दिनकर दिशि संतत चंद्रिकाभिश्चकास्ति। थोड़ा कवि थे वो, साहित्यिक भी थे। तदितर दिशि बाला कुंतल श्यामल श्री घट इव मूर्ति छायैवा तपस्था। कहा और कहा कि चंद्र के कलंक के विषय में बोलिए, चंद्रमा में कुछ दिखता है आपको? तो पुराणों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की। तो उसमें एक साहित्यिक बोल पड़े बीच में जो है, मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति। बोले कलंक से मलिनता हो गई है, लेकिन ये मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति। ऋन्नेभ्यो मीत, दो ही प्रत्यय होते हैं स्त्री में, और ऋन्नेभ्यो मीत, तो ऋन्नेभ्यो मीत से मीत प्रत्यय हुआ तो लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति। कितने सुंदर चिंतन था तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। परंतु ज्योतिष शास्त्रे शोधकर्तृभिः खगोल वैज्ञानिकैः चंद्र कलंक विषये अज्ञात रहस्यानां परिज्ञाने साफल्यम अधिगतम्। क्या कहा मैंने संस्कृत में? ज्योतिष शास्त्रे शोधकर्तृभिः खगोल वैज्ञानिकैः चंद्र कलंक विषये अज्ञात रहस्यानां परिज्ञाने साफल्यम अधिगतम्। अमेरिका देशस्य स्विट्जरलैंड देशस्य च वैज्ञानिकैः शोधः कृतः यत् पृथिव्याः कदाचित् द्वौ चन्द्रौ आस्ताम्। सुनना तो पड़ेगा बात आपको उनकी। कालांतरे अन्येन्यस्मिन् विद्यमान परंपरायां परस्परं संघर्षणे चंद्रपृष्ठे कलंकानां गर्तानां उत्पत्ति जाता। आपस में टकराए, विस्फोट, बात को हम भी स्वीकार करते हैं, पहले विस्फोट हुआ और सृष्टि सूर्य से अलग टकरा करके सारे धीरे ठंडे हो गए, फिर उनके अंदर औषधि आ गई, उनके अंदर वनस्पति होने लगे, ठंडे होने के बाद प्रक्रिया चल पड़ी। अस्मिन्नेव परस्परं संघर्षणे गन्धस्त्रियपि किंचित् तिर्यक जाता, ऐसा बताते हैं वो लोग। जब दो चंद्रमा टकराए तो स्थिति तिर्यक हुई। पृथ्वी का दृश्यमान भाग है, ध्यान देना। सिद्धांत श्रोमणीकार कहते हैं विरोध भागे पितरो वसंत स्वादे सुधादि इत्यादि श्लोक पढ़ लेना उसमें। तो पृथ्वी से जो दृश्यमान भाग है चंद्रमा का, जो सदा पृथ्वी की तरफ रहता है, उसमें कलंक युतः दृश्यते स्वभावतः। यो ही भाग है न दृश्यते तत्रैव पितरः सन्ति। जो भाग हमको दिखाई नहीं देता भैया, विदूर भागे पितरो वसन्ति। अब कोई दक्षिण से देखे तो जरूरी थोड़ी है उत्तर भारत का पहाड़ नजर आ जाएंगे उसको। बात तो बहुत लिखी है, अगस्त ऋषि की बात भी लिखी है, यहाँ से वेद करोगे दिखेगा नहीं, सप्तर्षि की बात भी लिखी है। तो वेदशालाओं में सारी चीजों का प्रयोग होता था। मॉडर्न वेदशालाएं क्या कर रही हैं, वो चित्र खींच रही हैं, चित्र खींच करके उनका विश्लेषण कर रही है। पहला चित्र हमारे मस्तिष्क में बैठा लिया जाता था और मस्तिष्क उनका विश्लेषण करता था और सार रूप में ग्रंथों में वेद मंत्रों में उल्लेखित किया जाता था। उसकी जो प्रक्रिया है चित्र लेने की, टेलीस्कोप बनाने की या उनको प्रत्यक्ष देखने की जो प्रक्रिया है, वो दो ही दृष्टि चलती थी। एक तो इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि, एक था पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन। तो आज हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंट्यूशन समाप्त हो गया क्योंकि वो संध्योपासन का विषय था। संध्योपासन समाप्त, योग चित्त वृत्ति निरोध है समाप्त, भारतीय आयुर्वेद नष्ट, भारतीय योग परंपरा नष्ट। तो इन लोगों को 1000 साल में अपना इतिहास भूल जाएंगे। आज नासा कह दे रहा है तो ग्रहण गणित करने को कोई तैयार नहीं। बीज संस्कार तो बहुत दूर की बात है। तो आगे आगे चल करके 100 वर्ष बाद नासा ही देगा, और नासा के प्रयोग यदि नहीं मिला तो हम पंगु, बताने वाले नहीं मिलेंगे कि भैया कल कुदिन में कल्पक ग्रह भ्रमण तो है ग्रह में क्या मध्यम ग्रह अध्याय की नींव, मध्यम ग्रह अध्याय की नींव। बहुत सारे संस्कार
यात्रा विवाहोत्सव जातकादो खेटे स्फुटैरेव फलस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते तेन नमस्काराणां स्फुटक्रिया दृग्ग्रन्थे क्रिया। यो ही भाग न दृश्यते विदूर भाग है। अभी यदि किसी प्राणी से पूछो भैया पितर तो रहते हैं वहां, लेकिन वो भाग कभी देखा? तो ऊपर जाओगे चंद्रमा से ऊपर, तब उसका फोटो खींचोगे तब वो पता पड़ेगा। तो तस्मिन् अनेन चंद्रद्वय संघर्षणेन सहस्रत्रय मीटरोच्छायवतां पर्वतानां उत्पत्तिर् बभूव। वो अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं कि जब दो चंद्रमा टकराए तो जो उसका पिछला भाग है, ऊपर का भाग है, उसमें 3-3 हजार मीटर से ऊंचे पर्वत पैदा हो गए। ऋषि मुनियों के रहने के लिए पर्वत उपत्यकाओं वाली भूमि पहले भी श्रेष्ठ थी, आज भी श्रेष्ठ है। अस्यैव विदूर्त भागस्य विषये आचार्य भास्करः कथयति विदूर्त भागे पितरो वसंत स्वादे सुधाति हितमावनन्ति पश्यन्ति तेरकं निगमस्तकोर्ध्वे। कल पूर्णमासी की बात करी थी हमने, आज अमावस्या की बात कर लेते हैं। अमावस्या में श्राद्ध क्यों करते हैं भैया? ज्योतिषी जवाब देगा। ये तो पितरों की बात तो ठीक है, पितरों की तिथि अमावस्या, लेकिन अमावस्या में क्यों करते हैं? दोपहर करते हैं। आपके यहाँ किसी को भोजन पे बुलाओगे तो डिनर की परंपरा तो कब चल पड़ी, पहले तो रात्रि में भोजन होता ही नहीं था। अब सब रात्रि भोजनानंतर सर्वे दिशाचराः रात्रौ गच्छन्ति परिपक्वरूपेण खादन्ति ततः परं चिकित्सालयेषु गच्छन्ति। नक्तव्रतानि पूरा रुद्राज भरा पड़ा है। नक्तव्रत क्या भैया? नक्तव्रत सोच लेना, रात्रि में खाना व्रत है, रात्रि में न खाना व्रत है। पारना कब है? पारना में कितना खाना है? तो भारतीय संस्कृत परंपरायां चंद्रोद भागे पितृलोकस्य स्थिति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय खगोल वैज्ञानिक एरिक अपसोन महोदय पंडितः कथयति बर्न विश्वविद्यालय से मोर्टिन जुत्सी महोदयस्य वदन्तः सन्ति यत् चंद्रोद भागे सहस्रत्रय मीटरोच्छायाः पर्वताः सन्ति। जिस भाग को भाग कह रहा है कि यहाँ पितर लोग रहते हैं, चंद्रमा के ऊपरी भाग में जो हमको नहीं दिखता, वहाँ 3-3 हजार मीटर से ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। और यथा भूमि में विभिन्न पर्वत उपत्यका हिमालय देव भूमय है, ऋषि मुनि नाम निवास है, प्रसिद्ध है, तथा विदूर भागे पृथ्वी लक्ष्य भागे, तो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता चंद्रमा का ऊर्ध्व भाग। तेष्वेव परिनिर्दिष्ट पर्वतेषु पितृनिवासे अस्ति विष्टसन्ति भारतीया आस्तिकः। ये अमेरिका पेटेंट कर रहा है और बर्न विश्वविद्यालय का प्रोफेसर कह रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम आप लोगों के लिए आज लाए और हम अभी बहुत सारी चीजें कहने को भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ उत्तरायण दक्षिणायन तो एक ऐसा विषय हो गया जो वेद की रखता है और प्रत्यक्ष परीक्षण व्यक्ति कह करके हमारा बृहत संहिता उस बात को कहता भी है कि प्रत्यक्ष परीक्षण से ही स्पष्टता हो सकती है भैया उत्तरायण कब प्रारंभ हुआ और दक्षिणायन कब प्रारंभ हुआ। जब बलराम से पूछा तो उसने भी लिखा कि आश्लेषार्धात् दक्षिणमयम् उत्तरमयम् रवेर धनिष्ठाद्यम पूर्णम कदाचित आसीत्। पहली बात को जरूर लिखते हैं, यही आज के शोध की विधि है, डाटा कलेक्शन। पहले लोगों ने क्या क्या लिखा, आज क्या क्या हो रहा है, उस सबको हमें अच्छी प्रकार से देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारा कोई भी ज्योतिष विभाग किसी भी यूनिवर्सिटी का, चाहे वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, इस डाटा कलेक्शन को जो करेगा वही समृद्ध विभाग माना जाएगा। कम से कम अपने ऋषि मुनियों का डाटा बनाओ, पुराणों को शास्त्रों को खंगालो, वेदों को खंगालो। मैंने बहुत सारी बातें अपने ग्रंथ के समय में है ना लिखी उस समय में, और उस समय में ये लिखा कि जिस समय में ये यजुर्वेद के समय में हो रहा था उस समय नक्षत्र दर्श की चर्चा मिली। वामदेव ऋषि ने शुक्र ग्रह का अन्वेषण किया और बृहस्पति उस समय जायमान है, पुष्य नक्षत्र के बाद बृहस्पति को प्रथम बार देखा गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे भी विषय हैं जिनको हम कहना तो चाहते हैं लेकिन समय का काल का देखने से हमें, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे वस्तु मिल रही है आज के समय में सिद्धांत ग्रंथों का, तो एक रिसर्च अवरुद्ध हो गई, ये तो सभी मानते हैं। दूर क्यों जाए,
घर की बात है। कल्याण दत्त जी आए, उन्होंने गणित शुरू किया, बड़ी कठिनाई पड़ी। सारे गणित करके भी हम दो ही हमारे पास मानक हुआ करते थे, या तो शतवर्षी पंचांग या एंसिलरी लाइब्रेरीज। भाई जहाज चलेगा समुद्र में तो प्रकाश स्तंभ तो चाहिए, ये कोई गलत नहीं है। प्रकाश स्तंभ